जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, काफ़ी वक्त बाद, आई थिंक 3 से 4 दिन बाद, अब एक हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है। और बहुत अच्छा लगता है आपसे हिंदी में वार्तालाप करके, बात करके, क्योंकि हमारे ऊपर भी वही होता है कि हम आपको हिंदी में सब बताएं, हिंदी में सारी न्यूज़ दें। सो आज का पॉडकास्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज का पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे। और आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं अबाउट ऑल ऑफ थिंग का मतलब बताऊं मैं आपको। स्मैकडाउन के बारे में आज बात करेंगे। आज स्मैकडाउन में मेन खबरें क्या है, क्या क्या हुआ, सब बताएंगे आपको। क्राउन जूल का रिजल्ट बताऊंगा आपको, फाइनली क्या है। जॉन सीना के बारे में बताऊंगा आपको, उसके मैच के बारे में बताऊंगा। जॉन सीना का शेड्यूल क्या है, मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। कोडी रोड्स की इंजरी के बारे में बात करेंगे। सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सर्वाइवर सीरीज़ में किसका रिटर्न होगा वो बात करेंगे। सीएम पंक के बारे में बात करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। आप आराम से, ठंड आ गई है, आप तो रजाई लेके बैठ जाइए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, या जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो अभी लेटेस्ट, मतलब पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या आते रहते हैं, तो दोस्तों आपने ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ यार। आप वीडियो देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो पसंद आ रही है आप तभी देखते हो, लेकिन हमारा एक मतलब दिल से अच्छा लगेगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, वो बटन दबा दोगे, क्योंकि हमारी फैमिली बड़े, मतलब नंबर बड़े, तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो कामयाबी किसको अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल्ट ऑफ रेसलिंग को, क्योंकि डब्ल्यू की न्यूज़, ट्रस्टेड न्यूज़, सच्चाई आपको पता चलेगी हमारे चैनल पर। और क्लियर कट बताऊंगा, कोई फेक न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज स्मैकडाउन का शो ख़त्म हुआ और एपिसोड ख़त्म हुआ, और ये शो FS1 से था, क्योंकि रेगुलर WWE कंपनी जो है फॉक्स पर अपना स्मैकडाउन को प्रेजेंट करती है। लेकिन आज जो है फॉक्स पर नहीं था, वहाँ पर कोई और शो आ रहा था या कुछ NFL वगैरह चल रहा था, जिस वजह से WWE ने इस स्मैकडाउन के एपिसोड को, यानी कि आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को, दूसरे नेटवर्क यानी कि FS1 से शुरू किया। और इसका मतलब क्लियर है कि जो रेटिंग आने वाली है बहुत लो आएगी। बहुत लो का मतलब है कि जी बहुत लो आएगी, यानी कि 1 मिलियन से नीचे भी आ सकती है। तो उसमें शौक मत होइएगा, बिकॉज फॉक्स नेटवर्क से नहीं है, FS1 से है। और FS नेटवर्क पे एडवर्टाइजमेंट बहुत कम आती है, जानते ही हैं आप। सो दोस्तों, आज का स्मैकडाउन बहुत अच्छा था। देखिए, मेन टॉपिक की बात करूँगा, आपका वक्त ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि शायद आपको इंटरेस्ट ना हो आदि न्यूज़ों में। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंग्स। 1100 प्लस दिन हो गए हैं चैंपियन बने, कमाल की अकम्पलिशमेंट है। रोमन रेंग्स आते हैं, जिस तरह से एडवर्टाइज भी थे वो, रोमन रेंग्स आते हैं पॉल हेमन के साथ, और रिंग के अंदर, मतलब रिंग रिंग के अंदर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो रैंप पर खड़े होते हैं, अपनी एंट्रेंस को ले रहे होते हैं, टाइटल को हाई करते हैं, टॉप पे करते हैं, लेकिन उसी वक्त भाई क्या होता है, LA नाइट या, LA नाइट या, LA नाइट या, इस फुद्दू बंदे की एंट्रेंस हो जाती है और हमारे ट्राइबल चीफ का ये अपमान करता है, घोर अपमान करता है। ये रिंग में चला जाता है, और सबसे बड़ी बात भाई, रोमन इसके सामने इस तरह का ये एटीट्यूड देता है जैसे बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अरे तू झाट का सुपरस्टार भी नहीं है भाई, माफ करना दोस्तों, लेकिन ये घंटे का सुपरस्टार भी नहीं है। ये चूजे से को, झाड़ जैसे चूजे से को, डबड़ी कंपनी ने, ट्रिपल एच ने रोमन के सामने उतार दिया भाई। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है, सही बता रहा हूँ आपको यार। क्या है यार, झाट और का सुपरस्टार रोमन इसको फेस करेगा क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट में, भाई साहब समझ नहीं आ रहा यार किस तरह की, मतलब ट्रिपल एच का दिमाग भी ना बच्चों वाला हो चुका, सही बता रहा हूँ। वो अधेड़ हो गया वो बंदा, वो अधेड़ होना ना, जिस तरह से उम्र बढ़ रही है उसका दिमाग उतना ही पीछे जा रहा है। इस तरह से फुद्दू मैचेस बुक कर रहा है वो भाई। और हाँ, ट्रिपल एच को इस बार का बुकर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही नहीं मिला भाई साहब, मज़ा आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ऐसा घटिया बंदा, अगर इसको तुम ब्लडलाइन के नाम पे बुकर ऑफ द अवार्ड दे रहे हो ना इस साल, तो मेरे नाम पे तो भाई इसको कोई अवार्ड दिया नहीं जाएगा, बिकॉज इस घंटे ने आज तक कोई बेटर स्टोरी लाइन नहीं प्रोवाइड करी है, मेरे को घंटा लगता है। और आज मैं खुश तभी होऊंगा जब विंस मैकमैन आकर दोबारा कंट्रोल में आएगा और ट्रिपल एच को रफा दफा करेगा, क्योंकि भाई इस बंदे ने ना
पूरा हलाहल मचा रखी है। जो इसकी तो बात साइड में करो, तो एल ए नाइट क्या करता है, रोमन रिंस का अपमान करता है, रिंग के अंदर आता है और फिर रोमन रिंस हमारे बेचारे अपमानित हो गए, वो भी रिंग के अंदर आते हैं। और इस बंदा क्या करता है भाई, पॉल हेमन शॉक हो जाता है, इस सीट कुर्सी पर बैठ जाता है रोमन से पहले। मतलब रोमन रिंग खड़ा रिंग के साइड में और ये आके कुर्सी पे बैठ जाता है। भाई सोचो आप, कितना बड़ा घोर अपमान किया इसने हेड ऑफ द टेबल का। यानी जो फर्स्ट बंदा है उसको छोड़ के खुद बैठ गया। ओ भाई साहब, इतनी गालियाँ नहीं कर रही थी मेरे दिमाग में, इसके लिए क्या बोलूँ मैं आपको। उसके बाद रोमन आते हैं और हमारे चेयर पे बैठ जाते हैं हेड ऑफ द टेबल। तो ट्राइबल चीफ कहते हैं, पहले तो यर्नसन बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, या समझ नहीं आता था, फुद्दू बंदा पूछ दे रही है कंपनी में। तो मतलब यार डोडी यूनिवर्स की बोल लेता हूँ यार, क्या किस तरह के घटिया लोग हैं यार, किसी को भी चेयर करने लग जाएंगे भाई है। तो डब्ल्यूडी कंपनी सही कर रही है भाई, अपने यूएस के हटा के शो कर रही है, इंटरनेशनल शो कर रही है। उनको पता है कि ऐसे घटिया शो में ऐड घटिया यूनिवर्स, डब्ल्यूडी यूनिवर्स जो है भाई मैसिव पॉप दे रहा है ऐसे सुपरस्टार को जिसका घंटा ना रेसलिंग स्किल्स है ना कुछ है। भाई माई स्किल से क्या होता है, माई स्किल्स भी घंटे का है। कंपेयर कराओ जॉन सीना से, कंपेयर कराओ समला से, कंपेयर करो पॉल हेमन से, भाई घंटे का इसके अंदर प्रोमो स्किल है भाई। तो रोमन रिस दोनों बैठ जाते हैं सीट के ऊपर। उसके बाद क्या होता है भाई, रोमन रिस को कहता है ये कि मैं तेरे को हरा दूंगा क्राउन जूल के अंदर, और ये मैच तेरा आखिरी मैच होने वाला, इसके बाद तू आराम करियो क्योंकि तू वैसे ही आराम करता है और पार्ट टाइमर बन चुका है, तो रोमन रिस का अपमान करता है एल ए नाइट। उसके बाद रोमन रिस माइक लेते हैं और रोमन रिस कहते हैं, इस बार शायद रोमन रिस ने एक्नॉलेज नहीं कहा था क्योंकि भाई ये अपमान करता था रोमन रिस का। फिर रोमन रिस कहते हैं कि भाई एक बात बता, तू मुझे इतना कुछ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ लोग मेरे से नीचे ही रहेंगे और तेरे ऐसे चूहे, तेरे ऐसे चचुंदर से आगे मेरा अपमान करेंगे, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता उससे। तो रोमन इसको इस बात के लिए हैट्स ऑफ, क्योंकि उसने आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इस यह को। उसके बाद भाई रोमन कहते हैं, तुझे कैसा लग रहा है, मतलब मेरे सामने बैठकर तुझे कैसा लग रहा है, क्राउन जूल का मेन इवेंट में आकर तुझे कैसा लग रहा है कि आज तू मेरे सामने बैठा हुआ है, जो कि आई थिंक तू इससे पहले तो कभी किसी टाइटल के लिए लड़ा नहीं है, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट को तूने मेन इवेंट किया नहीं है, और मेरे सामने बैठा, इससे बड़ी अकम्पलिशमेंट तेरे पूरे करियर के लिए एल ए नाइट कुछ नहीं होने वाली। तो यार रोमन इस क्लियर कट बोलते हैं कि तू यार मेरी बदौलत है, और जिसमें मैं बखूबी रोमन के साथ हूँ। रोमन सही कहते हैं कि भाई एल ए नाइट तू मेरी बदौलत के सामने बैठा है। और क्लियर सी बात है यार, एल ए नाइट इससे पहले क्या कर रहा था, क्या कर रहा था इससे पहले, जब से वो रोमन इसके सामने खड़ा हुआ है ना आके, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ी है। तो ये बात तो क्लियर है, वो रोमन से हारने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसके बाद ले नाइट कहता है, ना ना ना, मैं तेरी वजह से नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार हूँ और मुझे बहुत लोग जानते हैं। अब जा ढोलकी के, तो ये घंटे को नहीं जानता, जो चार ये करने से तू अपने को सुपरस्टार समझता है। रोमन इस असली सुपरस्टार है भाई। उस बंदे ने रेसलमेनिया को इतने सालों से मेन इवेंट किया, बिग डॉग करेक्टर किया अपना, ट्राइबल चीफ, यू नेवर डिजर्व टू बी रोमन रेंस। तो भाई रोमन इस क्लियर की बात है, ये कहते हैं। फिर एल ए नाइट क्या करता है, वो करता है फैंस को सपोर्ट करता है, वो कहता है कि मैं क्या हूँ मैं तेरे को बताता हूँ। फिर वही माइक लेके अपनी शुरू, व्हेन एवरीबॉडी से एल ए नाइट, ये बस ही चचुंदर का ही शुरू हो जाता है भाई। फिर रोमन इससे करता है, टेबल को उठा के जो सर पे मारता है ना इसके, भाई साहब वो देख के मेरे को इतना मजा आता ना, मेरे को इतना सुकून मिलता ना। मैं तो चाहता था 3-4 स्पीयर दे दे रोमन इस एल ए नाइट के, मजा आने वाला भाई। लेकिन चलो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एल ए नाइट क्या करता है, पलट में वार करता है रोमन इसको, शोल्डर पर टैगल मारता है, कॉर्नर में लेके जाता है, फिर लाते मारता है। फिर भाई चलो मारता ही है इतना रोमन इसको, मुझे लग रहा था कोई बचाने क्यों नहीं आया भाई, सोलो से कोई नहीं आया, जिमी ऊसो नहीं आया। फिर रोमन जब ज़्यादा ही पिटने वाला होता है तो भाई क्या जिमी ऊसो आगे बचाता है, फिर एल ए नाइट पर अटैक करता है, रोमन बच के बाहर निकल जाते हैं। अच्छी बात है भाई, रोमन इसके बाल वाल सारे खोल देता है ये, रोमन इसके इतने मतलब समझ रहे हो ना, बुरा हाल कर देता है मार मार के। उसके बाद जिमी ऊसो आता है फिर इनके अंदर और इस पे मतलब इस रोमन इसको बचाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, एल ए नाइट भी जिमी ऊसो पे अटैक करना शुरू कर देता है। फिर जिमी ऊसो को टेबल पे पटक देता है भाई, मतलब टेबल पे जिमी ऊसो को इस तरह पटकता है जैसे ऑलरेडी सेटअप हो कि हाँ जिमी ऊसो रिंग के अंदर आया था तो टेबल पे मार करने ही आया था वो। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रिपल एच किस तरह की बुकिंग कर रहा है एल ए नाइट के लिए। ट्रिपल एच को लग रहा है ये मेगा स्टार बन जाएगा, ट्रिपल एच को लग रहा है मेरी टिकटें सोल्ड आउट करा देगा। अब घंटे के ट्रिपल एच नहीं कराने वाला कुछ ये। तो देख लियो भाई, ही इज नॉट अ सुपरस्टार मैन। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, जिस सुपरस्टार को ज़्यादा हाइप मिल जाए ना शुरू में ही, वो सुपरस्टार कभी नहीं बन सकता। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ। जिस बंदे को आसानी से सब कुछ मिल जाए ना, बिना मेहनत के, बिना मैचेस के, बिना 5 स्टार मैचेस के,
भाई वो बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता रेसलिंग में, मैं आपको सही कह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप समझते हैं। तो ये चचुंदर कभी भी एक बड़ा सुपरस्टार नहीं बन सकता, इसकी एक टाइम चल रहा है 2-4 महीने का, चलने दो। क्राउन जूल के बाद सब ठंडा हो जाएगा, तुम देखना बुरी तरह हारेगा रोमन इससे ये। फिर आते हैं भाई उसके बाद बियंका ब्लेयर के बाद। देखिए बियंका ब्लेयर का रिटर्न हुआ लास्ट वीक, आई थिंक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बियंका ब्लेयर का हील टर्न रिटर्न होगा, और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बियंका ब्लेयर का हील टर्न नहीं हुआ, वो एज अ फेस ही रिटर्न किया उन्होंने और आके शार्लेट फ्लेयर को सेव किया था लास्ट वीक। लेकिन अब वो बियंका ब्लेयर आती है रिंग के अंदर और अपना सेगमेंट जो है प्रोमो कट करती हैं। वो कहती हैं कि मैं इंजर्ड थी काफ़ी वक्त से और अपने कमबैक के लिए तैयारी कर रही थी परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप वापस आ गई और आप सबका सपोर्ट पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं वापस आई हूँ तो सिर्फ एक ही कारण से कि मुझे अपना टाइटल मैच वापस चाहिए जो मैं हारी नहीं थी। बिकॉज अगर आपने ध्यान दोगे समर स्लैम में बियंका ब्लेयर टाइटल जीत गई थी, लेकिन एन मौके पर उसके साथ एक समझ लो एक तरह से स्टॉल हो गया, बिकॉज मनी इन द बैंक के कारण उनकी चैंपियनशिप छीनी गई है। जो बियंका ब्लेयर को रीमैच मिला है और शायद अब ये क्राउन जूल में होगा और ईओ स्काई के साथ, और बियंका ब्लेयर चैलेंज करती है स्काई का वुमेन्स टाइटल के लिए जो कि क्राउन जूल में आई थिंक अब तक वो ऑफिशियल भी हो गया होगा। और ये मैच आपको अब क्राउन जूल में देर हो मिलने वाला। उसके बाद बियंका ब्लेयर चली जाती है और उसके बाद हमारा, अब बात करें भाई उसके बाद लोगन पॉल। देखिए लोगन पॉल आते हैं और आते हैं कहीं ना कहीं कैथी कैली से बातचीत करते हैं बैक स्टेज में। मुझे लग रहा था कि भाई समंता पसंद है इसको, लेकिन कैथी कैली मुझे लग रहा था पसंद है इसको, लेकिन कैथी कैली पसंद नहीं है भाई इसको समंता एयरवे नहीं पसंद है। तो कैथी कैली के साथ ज़्यादा कुछ ज़्यादा सेगमेंट नहीं दी, लेकिन उसके बाद ये रेमिस्ट्रो पर अटैक कर देता है बैक स्टेज जाके, बिकॉज रेमिस्ट्रो मैच देख रहा होता है और बैकस्टेज जाकर रेमिस्ट्रो पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो सेंटो एस्कोबार रेमिस्ट्रो को बचाने आते हैं। तो लोगन पॉल क्लियर कट है भाई, टेंशन क्लियर कट लग रही है लोगन पॉल की कि लोगन पॉल क्राउन जूल के अंदर यूएस टाइटल जीत जाएंगे रेमिस्टेरियो से, और शायद उसके बाद कुछ और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे उसके बाद। अब बात करते हैं भाई हमारे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि जॉन सीना। देखिए जॉन सीना आते हैं रिंग के अंदर और जॉन सीना आके वही अपना प्रोमो देते हैं कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं काफ़ी वक्त से जीता नहीं हूँ, और मेरी जब शुरुआत हुई थी तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपकी बदौलत ही आज मैं आया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको निराश किया है। जॉन सीना कहते हैं फैंस को कि मैंने आप सबको निराश किया बिकॉज मैंने उतना नहीं दे पाया जितना आप डिजर्व करते थे, जितना आप मेरे से उम्मीद लगा बैठे थे। तो फैंस से कहते हैं ऐसा नहीं है, तो यू स्टिल काउंट इट। फैंस ऐसे चांस लगाते हैं कि तुम अभी भी कर सकते हो, तुम अभी भी कर रहे हो, अच्छे मैचेस दे रहे हो। तो जॉन सीना को ऐसा सपोर्ट मिलता है, जॉन सीना खुश हो जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन की अचानक एंट्री होती है और पॉल हेमन आके आई थिंक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला, बिकॉज पॉल हेमन जॉन सीना आई थिंक बहुत वक्त हो गया इन दोनों को एक साथ अकेले रिंग में प्रोमो कट किया। आई थिंक कहीं ना कहीं 2014 में नाइट ऑफ चैंपियंस में शायद ये हुआ था। 2014 में नाइट ऑफ चैंपियंस में जब ब्रॉक और सीना की फ्यूड चल रही थी तब बेस्ट प्रोमो था आई थिंक उस वक्त का पॉल हेमन और जॉन सीना का। तो अब इतने सालों बाद तकरीबन 9 साल बाद अब दोबारा से दोनों सिंगल अकेले रिंग में आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला। ब्रॉक की बातें होने वाली है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पॉल हेमन आते हैं रिंग के अंदर, वो कहते हैं कि जॉन सीना को एक्नॉलेज करते हैं, कहते हैं कि यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नो डाउट यू आर मतलब यू आर लेजेंड, क्लियर कट पॉल हेमन ही कहते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि भाई अब लेकिन टाइम बदल चुका है, बिकॉज उस समय का टाइम मेरे को याद है। पॉल हेमन जॉनसन वो कहते हैं कि 2002 में जब ड्राफ्ट चल रहा था और उस वक्त विंस मैकमैन मेरे सामने बैठा था और मैंने कहा था कि मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मैं OVW कंपनी उस वक्त थी अपोजिट में WWE के, और OVW कंपनी एक तरह से समझ लो आप जिस तरह के आज परफॉर्मेंस सेंटर है NXT है, वैसा उस समय OVW थी। वहाँ से रेसलर WWE कंपनी में डायरेक्ट आते थे चूज़ करने पर। ब्रॉक भी वहीं से आया, बटिस्टा, रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना वहीं से आया चारों। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने कहा था कि मुझे जॉन सीना चाहिए WWE कंपनी में और मैंने तो मेरे स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया था। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू कहते हैं जॉन सीना पॉल हेमन को और हाथ मिलाते हैं उनसे। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि अब वक्त बदल चुका है, अब टाइम अलग है, अब रोमन इससे तुम समर स्लैम में हारे थे और समर स्लैम 2 साल पहले, और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि तुम इंजर्ड हो गए थे, तुम इंजर्ड हुए, तुमने अपनी रिप्स इंजर कर दी थी उस मैच में और रिप्स इंजर कर दी जिस वजह से तुम वापस कम बैक आए इस साल, और मैं उसकी दाद देता हूँ। लेकिन अब सोलो सिकोवा तुम्हारे सामने खड़ा है और उसकी जो एक स्पाइक है ना, मतलब वो अंगूठा था, उससे तुम बच नहीं सकते। इतने में सोलो सिकोवा आके जॉन सीना पीछे से अटैक कर देता है और फिर भाई जॉन सीना मतलब समझ लो आप जॉन सीना भी पूरी तरह से सोलर करता है, सेल आउट करता है उस मूव्स को, और फिर सोलो सिकोवा खतरनाक अटैक करके जॉन सीना को गिरा देते हैं। तो आज के इवेंट में मतलब आज के सेगमेंट में सोलो सिकोवा ने टॉप हैंड लिया जॉन सीना के अगेंस्ट। उसके बाद भाई बात करें शो के मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में आपको क्लियर कट है
एले नाइट और जिमी ऊसो का मैच देने को मिला, जो कि क्लियर सी बात थी, होने वाला था। और एले नाइट और जिमी ऊसो का मैच कहीं ना कहीं मैचेस सही था, इतना खास नहीं था, बिकॉज मेन इवेंट में तो ज़्यादा टाइम होता नहीं। दोनों में अच्छे मूव देखने को मिले। फ्रॉग फ्लैश हो चाहे जिमी ऊसो की सुपर किक्स हो, इनके भारी में अच्छा देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है भाई, एंड मुक्त में एले नाइट आके जिमी ऊसो पर एक टर्न लेते हैं, उसके बाद उसका पिन कर देते हैं 1 2 3 अपनी स्मैक लगा के, फिनिशर लगा के। उतने भाई रोमन भागते हुए आते रिंग के अंदर, पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, सेम जस्ट लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले किया था स्पीयर पे। स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, बट एले नाइट काउंटर करते हैं और रोमन इसको अपना जो फिनिशर है वो गर्दन पे वो मार देते हैं। आई एम शॉकिंग ये भाई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, रोमन ने जिस तरह से सैल्यूट किया ना मूव को, यार आई थिंक क्या सैल्यूट किया रोमन ने। आई थिंक रोमन सैल्यूट करने के मामले में कमाल है यार, कमाल है, सही कह रहा हूँ। आप मनी इन द बैंक देख लीजिए इस साल का भाई साहब, वो जो रोमनिस ने पिन लिया था ना जिमी जेउसो के हाथों, यार वो कमाल का सेल आउट था। आप एलिमिनेशन चेंबर में सेमी जेन के अगेंस्ट देख लो, कमाल का सेल आउट था वो, जो उसने कोने में जाके सेमी की फिनिशर ली थी। ऊपर से रेसलमेनिया में कोडी रोड्स की फिनिशर भी कमाल का सेल आउट था। आई थिंक रोमन इस सेल आउट के मामले में तो कमाल कर देता है, कमाल कर देता, सही बता रहा हूँ। और वैसा उसने आज किया, सेल आउट किया, ताकि वो मूव एलिनेट का और ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल लगे। और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉयबल लगने के बाद एलिनेट आते हैं और रोमन इसको रिंग से बाहर, मतलब बाहर चले जाते हैं रोमन से आराम से। फिर एलिनेट कहते हैं कि यही असर होने वाला तेरा क्राउन जूल के अंदर, और क्राउन जूल में नया, मतलब मैं नया डब्ल्यू चैंपियन बनूंगा। भाई साहब एले नाइट, एले नाइट आप एक ही चीज़ बन सकते हो, आप चूतिया बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते। सो एले नाइट आप इसके अलावा चूतिया 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 जितनी बार कह लो ना, आप इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते। आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकते। सो क्राउन जूल में क्लियर कट है, इन दोनों का मेन इवेंट मैच है, रोमन इज रिटेन करेंगे, कोई चांस नहीं मेरे भाइयों, कोई चांस ही नहीं। तो दोस्तों आज का स्मैकडाउन ये था। मैंने आपको मतलब पूरा रिव्यू का जो देखिए मेन न्यूज़ ही बताता हूँ मैं आपको, आपका टाइम वेस्ट तो करता नहीं मैं, जिसमें मज़ा आया ना वही बताता हूँ मैं। तो ये था स्मैकडाउन। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पर। देखिए नंबर 1 टॉपिक, जॉन सीना का शेड्यूल क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जॉन सीना क्राउन जूल तक एडवर्टाइज, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ और आज ही एक नया स्मैकडाउन टेप कर लिया गया है, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो स्मैकडाउन होने वाला है उस वक्त जो है डोडी कंपनी क्राउन जूल के लिए निकल जाएगी, जिस वजह से ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है और स्मैकडाउन का एपिसोड जो है वो शूट नहीं हो पाता, जिस वजह से डोडी कंपनी ने इस इवेंट को ऑलरेडी शूट कर लिया है, यानी कि आज ही स्मैकडाउन के बाद। और उसकी हाईलाइट मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में क्या क्या हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड में। और लेकिन अगर बात करें जॉन सीना के रीशेड्यूल की, तो भाई देखिए जॉन सीना का अभी रीशेड्यूल नहीं है, शेड्यूल है क्राउन जूल तक। और क्राउन जूल में क्लियर कट है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होने वाला, सिंगल मैच होने वाला है। उसके बाद जॉन सीना का कोई भी अता पता नहीं है। सर्वाइवर सीरीज में चांसेस थे जॉन सीना के, क्योंकि लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करना पड़ेगा, दोबारा से आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हॉलीवुड की स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हुई है, अभी स्ट्राइक लंबी चलेगी, मैं बताऊँ आपको नेक्स्ट ईयर तक। तो आई थिंक जॉन सीना को डोडी के साथ मेरा देखिए मैं सही बताऊँ आपको, अगर जॉन सीना के लिए ट्रिपल एच के पास अच्छी फ्यूड्स नहीं है, अच्छे स्कैगमेंट नहीं है, अच्छे मतलब स्टोरीज नहीं है, तो भाई जॉन सीना को रीसाइन नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। देखिए बेइज्जती करवाने से अच्छा आप एब्सेंट रहो। सेम गोज टू ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के लिए कोई स्टोरी, कोई अपोनेंट नहीं है, ब्रॉक लेसनर अवेलेबल नहीं है। मानता हूँ कि ब्रॉक को देखना है, लेकिन भाई बेइज्जती नहीं हो रही ब्रॉक की, समझ रहे हो ना आप। तो उसी तरीके से जॉन सीना, बेइज्जती हो रही जॉन सीना की, बिकॉज जॉन सीना को आप क्या दिखा, 2 महीने आपने जॉन सीना को वेस्ट किया यार, पूरा वेस्ट किया आपने जॉन सीना को 2 महीने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जॉन सीना स्मैकडाउन में आए थे आज, क्योंकि भाई जॉन सीना को मतलब एक होती है ना कि एक स्टोरी चल रही होती है कि हाँ भाई इसको देखना है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अगर जॉन सीना स्मैकडाउन में ना आते तब भी चलता भाई, बिल्कुल चलता, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मेन स्टोरी नहीं है। वो फुद्दू था 16 से गोवा, ढांचा 2 फीट की हाइट वाला 16 से गोवा, वो यार ये क्या है यार, इस 16 से गोवा क्या है यार, है यार, काय का ये खाएगा रेसलर लगता है यार, घंटे का खाएगा रेसलर लगता है। इस चचुंदर को तो मैं हरा दूं यार, ये क्या कहूँ, आटे की बोरी यार, समझ नहीं आ रहा है। ये जॉन सीना के अगेंस्ट मैच लड़ेगा क्राउन जूल में, और ओ भाई अगर जॉन सीना तू हार गया ना, मैं सही कह रहा हूँ, अगर जॉन सीना हार गया ना इस मैच में सोलो सिकोवा से, वो भी, ओ भाई मैं सही कह रहा हूँ, मैं जॉन सीना को एक मैच ही देखूंगा आज के बाद। ओ भाई बहुत जॉन सीना को सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई भगवान ना बनो, भगवान सब देते हैं, लेकिन जॉन सीना तो इस वक्त क्यों दूसरों के लिए भगवान बन रहा है, क्यों हारी जा रहा है इतने मैचेस। जॉन सीना की आखिरी विक्ट्री 2018 में थी, अब 2018 से 2024 आ गया है भाई, एक भी विक्ट्री जॉन सीना के हाथ में नहीं लगी।
समझ सकते हैं कि आप जॉन सीना का कितना भारी अपमान हो रहा है। जॉन सीना खुद अपमान करवा रहा है अपना यार, क्योंकि जॉन सीना के देखिए, जॉन सीना की विक्ट्री मैचेस, रिजल्ट, सेगमेंट जो भी आप देख रहे हैं वो सब जॉन सीना की मर्जी से ही हो रहा है, कोई उन पर थोपा तो जा नहीं रहा। तो भाई लेकिन यार जॉन सीना क्यों एक्सेप्ट कर रहा है यार ये लॉसेस, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्योरी से लॉस लिया था रेसलमेनिया में, क्या हुआ? ऑस्टिन थ्योरी को पुश मिला? मिला पुश? कहाँ है ऑस्टिन थ्योरी? बताओ यार। जॉन सीना ने क्या, छोड़ो पुरानी बातें। तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये सोलो सिकवा और हटा यार, ये सुपरस्टार तो लगता नहीं मेरे को किसी एंगल से। और ये सोलो सिकवा, मैं सही कहूँ आपको, ये भी सुपरस्टार नहीं बन सकता ज़िंदगी में कभी भी। आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ, बिकॉज सुपरस्टार की एक चीज़ होती है यार, मतलब समझ रहे हो ना आप इसका एक नाम होता है कि हाँ इसको देख के लगता है इज द फ्यूचर सुपरस्टार। भाई जिमी ऊसो एक मिनट के लिए मान लूंगा सुपरस्टार बन सकता है, लेकिन ये सोलो कभी भी नहीं। तो रोमन इस अपना सोलो पे टाइम खराब करेगा अगर सोलो सिकवा के साथ मैच देगा या कुछ भी करेगा, तो ये फुद्दू बंदा कभी मैच नहीं लड़ सकता, ना सुपरस्टार बन सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जॉन सीना को पहले तो इस मैच के लिए मना कर देना चाहिए। अगर वो इस मैच को खेल भी रहा तो इस मैच को जीतना चाहिए सोलो सिकवा के अगेंस्ट, क्लियर बोलता हूँ मैं तो, हारना नहीं चाहिए बस। तो जॉन सीना का रीशेड्यूल के कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये पता हॉलीवुड की स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, जिस वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जॉन सीना अपना जो है शेड्यूल को आगे बढ़ा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, और हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में, शायद रॉयल रंबल में भी। भाई इसके बाद बहुत बड़ी खबर की बात करूँ, यह है हमारा ट्राइबल चीफ रोमन इसको लेकर। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है क्राउन जूल में रोमन इसका मेन इवेंट मैच है एलए नाइट के साथ, जो कि जिसको वो जीतेंगे, क्लियर सी बात है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि रोमन इसके फैंस यानी कि हम सब रोमन रिंग सर्वाइवर सीरीज में एडवर्टाइज नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, रोमन रिंग्स आपको सर्वाइवर सीरीज इस साल नहीं मैच लड़ते दिखने वाले हैं, किसी के साथ स्टोरी फ्यूड कुछ नहीं। जी हाँ यही रिपोर्ट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पे जो न्यूज़ है वो ये है कि रोमन रिंग्स इज नॉट बीन एडवर्टाइज फॉर सर्वाइवर सीरीज 2023। अब दोस्तों देखिए, इसके पीछे दूसरी न्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए अगर रोमन रिंग्स एडवर्टाइज नहीं है, आप समझ सकते हैं इसके पीछे ट्रिपल एच की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। बिकॉज अगर रोमन रिंग्स जैसा बड़ा सुपरस्टार सर्वाइवर सीरीज में नहीं है, इसका मतलब है कि सर्वाइवर सीरीज में बहुत कुछ और होने वाला है। समझ रहे हो ना मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको आगे। तो रोमन रिंग्स अगर सर्वाइवर सीरीज में एडवर्टाइज नहीं है तो सर्वाइवर सीरीज किस तरह से सक्सेसफुल रहेगा, क्या आगे बढ़ेगा? दोस्तों देखिए, रोमन रिंग्स सर्वाइवर सीरीज में अगर होते तो क्लियर कट सी बात है, उनका चैंपियनशिप डिफेंड तो नहीं होता, क्योंकि वॉर गेम मैच में चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन का मैच भी नहीं होने वाला था, बिकॉज चैंपियन से चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं करवाएगी, ये भी खत्म। तो रोमन क्या करेगा आके बताओ? वॉर गेम मैच पिछले साल दे दिया रोमन ने, अब इस साल दोस्तों रोमन क्या करेगा? समझ रहे हो ना आप? तो रोमन रेंज को कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कि वो सर्वाइवर सीरीज में रोमन को एडवर्टाइज करे या कोई स्टोरी लिखे, बिकॉज ऐसी रोमन को बुक नहीं करना चाहते, जिस वजह से रोमन रेंज के लिए सर्वाइवर सीरीज में कोई प्लान नहीं है अवेलेबल। तो आप समझ रहे हो, यही हेडलाइन है कि रोमन रेंज इस वजह से अभी सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को नहीं मिल रहे। अब दोस्तों इसके पीछे की वजह है तो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों देखते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में विदाउट रोमन रेंज क्या होने वाला है, किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं, क्या आगे होने वाला है। अब दोस्तों बात करें सर्वाइवर सीरीज में एक बहुत बड़ा रिटर्न, जी हाँ ये बहुत बड़ा रिटर्न है, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं इसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, बिकॉज बहुत सारे रिटर्न है। नंबर 1 रिटर्न किसका है? द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। जी हाँ, द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रिटर्न है। उसके बाद किसका रिटर्न है? द वाइपर, द एपेक्स प्रेडिटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन, द 14 टाइम WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ये दोनों सुपरस्टार्स का एक मैसिव रिटर्न है, और पॉसिबिलिटी यही है कि सर्वाइवर सीरीज इज द प्लेस। जी हाँ। अब दोस्तों पूरी प्लानिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 लाऊंगा, इसी के बाद आएगा, जो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के बाद आएगा, बिकॉज काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, जिस वजह से नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा मैं। और उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाइवर सीरीज में क्या धमाका होने वाला है, रोमन रेंज को किस वजह से सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज नहीं किया गया है,
रोमन रेंज का पत्ता किसकी वजह से साफ किया गया है सर्वाइवर सीरीज के लिए, और कौन सा बड़ा रिटर्न कंफर्म बोल रहा हूँ आपको। और आप जानते हैं कि जब कल्टो रेसलिंग में, यानी कि मैं कल्टो रेसलिंग, जब किसी बात को मैं कट ऑफ करता हूँ यानी कि ट्रस्ट वर्दी बताता हूँ, तो वो चीज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन के प्रीमियर में रोमन रेंज का रिटर्न हुआ, जो कि ऑलरेडी सबको पता था। लेकिन मैंने क्या बताया था, रेंडी ओटन का रिटर्न नहीं होगा, जिसके चांसेस बहुत सारे चैनल्स बता रहे थे कि रेंडी ओटन का रिटर्न होगा। लेकिन मैंने कहा था नहीं होगा रिटर्न रेंडी ओटन का। हुआ रिटर्न? नहीं हुआ। तो क्लियर कट है मैं होने वाला है। मैंने कहा था रोमन वर्सेस एलिनेट का मैच क्रॉन्जल से पहले क्लियर कट होगा, टेंशन भी थी, हुआ ना। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्लियर कट बता दूंगा, कहीं किसी और की वीडियो देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ना, अगर इसकी अगली की वीडियो है तो मैं आपको खुद में क्लियर कर दूंगा आपके सारे डाउट कि सर्वाइवर सीरीज में 2 रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, और रोमन रेंज क्यों एडवर्टाइज नहीं है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। और हाँ, इसी वीडियो के बाद दूसरी वीडियो लाऊंगा, दूसरा पॉडकास्ट। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।